Hello friends, welcome to my channel Doctor Disease and Masti. Friends, myself Dr. Nitesh Kumar, MBBS, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपने अपने घर में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फंगल डिजीज़ के बारे में जिस डिजीज़ ने बहुत परेशानी दोबारा से खड़ी कर दी है कोविड के बाद हमने सोचा था कि अब थोड़ी स्थिति थोड़ी ठीक होगी, अब ऐसी कोई डिजीज़ और नहीं आएगी, लेकिन अब एक और डिजीज़ आ गई है, ब्लैक फंगस। हाँ जी, तो ये जो ब्लैक फंगस है, इसके बारे में बहुत से लोगों के पास बहुत कन्फ्यूजन है कि ये डिजीज़ क्या ये भी कोविड की तरह फैल रही है, क्या ये भी अब एक महामारी घोषित होने वाली है। कई जगहों पे इसको एपिडेमिक पेंडेमिक घोषित भी कर दिया जा रहा है। लोगों के मन में कई ऐसी शंकाएं हैं अभी कि क्या ये डिजीज़ कितना आगे और जाएगी, क्या ये कोविड ने जितनी महामारी फैलाई है उतना ही ये डिजीज़ घातक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ जानने के लिए और ऑब्वियसली कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और अगर आप ये पूरी वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ब्लैक फंगस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपके कुछ कन्फ्यूजन्स को मैं दूर कर सकूं इस वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ब्लैक फंगस जो होता है वो एक म्यूकर माइकोसिस इसको बोला जाता है। तो साइंटिफिक टर्म जो इसका डिजीज का है वो है म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, ब्लैक फंगस एक जनरल टर्म है जो आमतौर पे बोला जाता है कि हाँ इसको ब्लैक फंगस हो गया, लेकिन इसको बेसिकली जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोला जाता है म्यूकर माइकोसिस। और ऑब्वियसली अगर म्यूकर माइकोसिस बोला जाता है तो ये जो डिजीज है ये एक ग्रुप ऑफ फंगाई कॉज करते हैं जिनको हम बोलते हैं म्यूकोरमाइसिटीज। फ्रेंड्स, इन म्यूकोरमाइसिटीज में कुछ ऐसे फंगस जो कि बहुत कॉमन फंगस है जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, और कुछ लेस कॉमन जैसे एब्सीडिया जैसे फंगस जो हैं इस ग्रुप में आते हैं और ये इस डिजीज को कॉज करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक फंगस है या ये जो म्यूकर माइकोसिस है, ये डिजीज नॉर्मली ये किसी को ऐसे नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो फंगस हैं ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक फंगस का मतलब ये होता है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो आपकी बॉडी में एंटर कभी नहीं कर सकते हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी का मतलब, अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन है, शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, जैसे नॉर्मली आपके में या मुझ में हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल होती है, ना बहुत ज़्यादा हैवी इम्यूनिटी होती है, ना बहुत कम इम्यूनिटी होती है, हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी होती है। और इस नॉर्मल इम्यूनिटी में ये वायरस, माफ कीजिएगा, ये फंगस ग्रो नहीं करते हैं। तो आपके मेरे में या नॉर्मल जो लोग हैं, हम जैसे लोग जो हैं, उनमें ये फंगस एंटर कर तो करेगा लेकिन ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और तो ये किन को अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो फंगस है ये किन लोगों को अफेक्ट करता है, और क्या ये फंगस नया है, पहले कभी नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फंगस पहले भी आता था और पहले भी बहुत गंभीर डिजीजेस कॉज करता था। पहले जो ये फंगस था ये ज़्यादातर जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते थे या कोई और ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते थे जिनमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चलते हैं, यानी कि उनकी इम्यूनिटी को जानबूझ के सप्रेस किया जाता है ताकि उनका ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो। तो उस इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी, यानी कि उन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और कम होने के कारण ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये बॉडी में एंटर करके ग्रो करने लग जाते हैं। तो एक तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। दूसरे फ्रेंड्स, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, और फंगस को ये ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट या अनकंट्रोल्ड शुगर जिनकी होती है उनमें भी ये फंगस जो होता है बहुत कॉमनली ग्रो कर जाता है। फ्रेंड्स, अब आज के सिनेरियो में ये फंगस क्यों बढ़ा है, इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो कि जितने भी कोविड के पेशेंट्स हैं, और
जिन जिन पेशेंट्स को, कोविड के पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स चला है, यानी कि जो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं जिनको स्टेरॉइड चलता है। अब स्टेरॉइड्स मैंने, अगर आपको स्टेरॉइड्स के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आपके आई बटन्स में आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके और स्टेरॉइड्स के बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उनको स्टेरॉइड्स चलता है। अब स्टेरॉइड्स अगर चलता है तो वो क्या करता है, इम्यूनिटी को फिर से सप्रेस करता है। तो इम्यूनिटी अगर सप्रेस हो जाती है और बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइड चल जाता है अगर उन पेशेंट्स में, यानी कि स्टेरॉइड जैसे बहुत पहले शुरू कर लिया या बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड खाते रह गए, तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट आपने स्टेरॉइड लिया या प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी स्टेरॉइड लिया और वो बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ स्टेरॉइड आपकी बॉडी में गया है, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी कुछ समय तक सप्रेस्ड या डिप्रेस हो जाती है और वो एक अच्छा मीडियम मिल जाता है इन फंगस के ग्रोथ को अच्छा या बड़ा होने में। ये फंगस बहुत जल्दी ग्रो होने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये फंगस आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा एविडेंट नज़र आ रहा है हम लोगों को कि हाँ, ये ब्लैक फंगस आ रहा है। हर केस ब्लैक फंगस के दिख रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स भरते ही जा रहे हैं धीरे धीरे ब्लैक फंगस के पेशेंट से। तो ये प्रॉब्लम यही है कि इसमें इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है लोगों की बिकॉज ऑफ द ड्रग्स दैट आर बीइंग गिवन इन कोविड पेशेंट्स। उसकी वजह से ये फंगस ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब ये फंगस कैसे डिजीज कॉज कर सकता है? तो इस फंगस का जो मोस्ट कॉमनली जो डिजीज कॉज करने का ये इसका तरीका होता है, वो होता है राइनोसेरिब्रल फॉर्म, यानी कि जो हमारे साइनस है, यानी कि जो हमारे साइनस है, फ्रंटल साइनस, नेजल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये साइनस होते हैं, है ना। हमारी जो ये स्कल है, यानी कि जो फेशियल बोन्स हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं, उनमें साइनसेस होते हैं, एयर भरी होती है। तो इस एयर में, यानी इस एयर स्पेसेस में या साइनसेस में ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं क्योंकि इनको स्पेस मिलता है और ये ग्रो करने लग जाते हैं। सेरिब्रल भी है, तो यानी कि सेरिब्रल एंट्रेंस भी हो जाता है इनका, तो ये सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरी तरीके से कैसे ये ग्रो कर सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो इनके जो स्पोर्स हैं, अगर वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में चले गए, पेट में चले गए, तो वहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस कर सकते हैं। उसकी वजह में क्या होता है कि वॉमिटिंग होता है, रेचिंग होती है, हेमाटोमेसिस हो सकता है, मेलिना हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तीसरी तरह से फ्रेंड्स कैसे ये कॉज कर सकता है डिजीज़ को, अगर आपके हाथ पैर में कहीं चोट लगी है, स्किन के थ्रू क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तो और अगर आपके जो स्किन में जो चोट लगी है या जो स्क्रैचेस हैं स्किन में, उसके थ्रू अगर फंगल स्पोर्स चले जाते हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं और वहाँ पे भी, और ये भी उनको ही होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वहाँ पे जाके ब्लिस्टर्स फॉर्म कर सकते हैं, अल्सर्स फॉर्म कर सकते हैं। और फिर चौथी तरीके से कैसे कर सकता है, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मोनरी मतलब इसके स्पोर्स अगर स्ट्रेट अवे आपके लंग्स तक चले जाते हैं तो वहाँ जाके आपको पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस करता है। पल्मोनरी कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे निमोनिया हो सकता है, बहुत ही, और ये एक बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस है, और इन चारों तरीकों में अगर फ्रेंड्स इनको सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये डिसिमेटेड म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस आ जाता है और फिर ये पूरे हर एक ऑर्गन में ये फंगस चला जाता है और हर एक ऑर्गन में जाके डैमेज कॉज करता है। तो ये इसीलिए फ्रेंड्स ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है अगर इसको सही समय पे डायग्नोज या ट्रीटमेंट नहीं किया गया इसका। अब फ्रेंड्स, सिम्टम्स बहुत ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इस फंगस के सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम्स फ्रेंड्स क्या हैं इस फंगस के? सबसे पहला सिम्टम या सबसे कॉमन जो सिम्टम्स लोगों में होता है वो होता है हेडेक। ठीक है, हेडेक बहुत कॉमनली होगा, कंटिन्यूसली हेडेक होगा। फेशियल स्वेलिंग होती है बहुत कॉमनली, फेशियल स्वेलिंग, यूनिलेटरल फेशियल स्वेलिंग, यानी कि एक तरफा आपके चेहरे पे सूजन होगी और एक तरफा आपके चेहरे में दर्द होगा। और फ्रेंड्स, नेजल क्रस्टिंग हो सकती है। नेजल में आप हाथ लगा के देखेंगे तो बहुत सारा क्रस्ट जमा होता है, नेजल डिस्चार्ज हो रहा होता है। नेजल डिस्चार्ज मतलब कि कोई लिक्विड नाक से निकल रहा है
और वो लिक्विड का कलर रेडिश हो सकता है, ब्लड हो सकता है उसके अंदर, या फिर वो ब्राउनिश डिस्चार्ज भी हो सकता है फ्रेंड्स। और ब्लैकनिंग ऑफ द नेजल टिप, ये आपका जो पैलेट होता है, नेजल टिप मतलब ये जो नाक का जो पॉइंटेड एज है, और जो हार्ड पैलेट होता है, पैलेट की ब्लैकनिंग हो जाए, ये एक सिम्टम है फ्रेंड्स। ऑर्बिटल स्वेलिंग, यानी कि जो आपकी आंखों की चारों तरफ सूजन हो जाना, आंखों से कम दिखना, डबल विजन, दुगना दो विजन, माने कि आपको कोई भी चीज़ दो नज़र आ रही हो, तो ये भी एक सिम्टम्स हैं। और ये जो सिम्टम होते हैं ये ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स होते हैं। ये एक अलग फॉर्म है कि जब फंगस जो है आपके आईज में एंटर हो जाता है तो वो कॉज करता है ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स क्या हैं? ऑर्बिटल स्वेलिंग, यानी कि आंखों में सूजन हो जाएगी आपके, और आंखों से डिस्चार्ज आएगा, वाइटिश ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है, और आंखें और आंखों में से कम नजर आएगा, धुंधला नजर आएगा, डबल कोई भी चीज दो नजर आएगी। ये ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस के साइंस हैं। फीवर, फ्रेंड्स फीवर होता है इसके अंदर। आपकी फीवर, कोविड हुआ आपको, और कोविड के बाद आपने दवाइयाँ ली और दवाई से आप ठीक हो गए कोविड के बाद, और अचानक आपको फीवर आने लगा, नेजल क्रस्टिंग होने लगी, यूनिलेटरल फेशियल पेन होने लग गया, तो आपको ये समझ जाना है कि ये अलार्मिंग साइन हो गया कि हाँ, ये शायद हो सकता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस मेरे पेशेंट को हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके? तो म्यूकोरमाइकोसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल भी कॉज करता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लाइक हेमेटोमेसिस, मेलिना हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डिस्टेंशन हो सकता है, तो ये भी एक सिम्टम है इसका। बाकी स्किन पे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपकी चोट लगी हुई है वहाँ पे अगर आपको ब्लिस्टर्स नजर, नए घाव बन रहे हैं वहाँ के आसपास, ब्लैकनिंग हो रही है स्किन की, तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि शायद हो सकता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। और ब्लैकनिंग, तो फ्रेंड्स ये जो ब्लैकनिंग मैंने बताया, टिप ऑफ द नोज, आपके आईज की ब्लैकनिंग हो जाना, या हार्ड पैलेट की ब्लैकनिंग हो जाना, ये ब्लैकनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो फंगस है ये आपकी ब्लड वेसल्स को जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ग्रो करता जाता है और ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। उनकी अगर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा किसी भी टिश्यू के पास, तो वो टिश्यू मरने लग जाता है, नेक्रोसिस होने लग जाता है उस टिश्यू का, और इसलिए वो ब्लैक हो जाता है, और इसीलिए इस डिजीज को ब्लैक फंगस भी बोला जाता है। ये फंगस ब्लैक नहीं है, इस फंगस से जो डिजीज हो रहा है, जो नेक्रोसिस जो हो रहा है, उसकी वजह से इसको ब्लैक फंगस बोला जाता है। अब फ्रेंड्स ये तो समझ गए आपकी इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये ब्लैक फंगस क्या है, और ये ब्लैक फंगस डिजीज करता कैसे, कॉज कैसे करता है। अब हमें ये समझना होगा कि इस ब्लैक फंगस से प्रिवेंशन कैसे हो, बचाव कैसे कर सकते हैं इस ब्लैक फंगस से। तो ब्लैक फंगस से बचने का एक तरीका है, ब्लैक फंगस से बचने के कुछ तरीके ऐसे हैं फ्रेंड्स, जो आप कॉमन अपने डेली लाइफ में भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये ब्लैक फंगस फैलता है जो म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि जो राइजोपस फंगाई है, उसमें स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम से स्पोर्स रिलीज करते रहते हैं ये। ठीक है, इनका नॉर्मल हैबिटेट क्या होता है, ये रहते कहाँ है ब्लैक फंगस, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये फ्रेंड्स जो सॉइल होता है ना, जहाँ पे जो जमीन होती है, जमीन में जो जहाँ पे मिट्टी वाली जमीन होती है, बहुत मिट्टी पड़ी होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। डेड डिकेइंग मैटर पे ये ग्रो करते हैं। डेड डिकेइंग, सड़ा हुआ कहीं पे कोई कूड़ा रखा हुआ है, कूड़ा बहुत दिनों से रखा हुआ है, गीला कूड़ा रखा हुआ है, और उसके बाद डेड डिकेइंग लीव्स जो होते हैं, सड़े हुए पत्ते जो होते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके घर के आसपास अगर कहीं पड़ी होती है तो उसको आप क्लीन कीजिए, साफ कीजिए। कहीं पे मिट्टी पड़ी हुई है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको हटा सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं वहाँ से। तो अगर आपके घर में कोई मरीज ऐसा है जो कोविड से रिसेंटली ठीक हुआ है और उसको बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड चले हैं, यानी कि 10 दिन से ज़्यादा स्टेरॉइड चले हैं, तो उनके लिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि वो ऐसी चीज़ों पे अपने हाथ टच ना करें, और ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वो स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं, और वो स्पोर्स आपके नेजल या ओरल कैविटी के थ्रू आपके बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या फिर पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कॉज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ
फंगल लॉचमेंट। तो ऐसी जगहों से बच के रहिए कि जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ ये मिट्टी गीली मिट्टी पड़ी हुई है, बहुत दिनों से पड़ी हुई है, वहाँ आपको नहीं जाना है। अगर आप जाते भी हैं तो आप मास्क लगा के जाइए, हाथों को कवर करके जाइए, फुल आप जो भी कपड़े पहन के जाते हैं वो फुल पहन के जाइए, कोई एक्सपोज स्किन मत छोड़िए। ऐसी तरीके से आप इसको फ्रेंड्स इसमें आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हमें बचाव एक ही तरीके से हो सकता है कि अगर हम उसके पास ना जाएं तो उसके पास नहीं जाने का एक ही तरीका है कि आप ऐसी जगहों से दूर रहें। उसके बाद फ्रेंड्स मास्क लगाना फिर इसमें भी ज़रूरी है, क्योंकि मास्क लगाने से आपको एक फ़ायदा तो ये है कि आप कोविड से बचे हुए हैं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप म्यूकरमाइकोसिस के फंगस के जो स्पोर्स हैं, म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस के जो स्पोर्स हैं, आप उनसे बचे हुए। ठीक है, तो इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल और सर्जिकल दोनों तरीके से है। मेडिकल जो ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, उसमें कुछ दवाइयाँ अभी ये दवाइयाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये फंगस बहुत पुराना फंगस है, कोई नया ऐसा कोई नई बीमारी नहीं है, तो इसकी पहले से ही ट्राइड एंड टेस्टेड दवाइयाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। इसमें सबसे जो अच्छी ड्रग जिसको आप बोल सकते हैं, या सबसे इफेक्टिव ड्रग जो है वो है एम्फोटेरेसिन बी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कि हम आईवी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, और ओरल ड्रग भी हैं जैसे कि पोसाकोनाजोल है, इसुवाकोनाजोल है। तो ये ड्रग्स हैं कुछ ही ड्रग्स हैं जो इसके खिलाफ इफेक्टिव हैं। बहुत सारी ड्रग्स तो नहीं है इसके खिलाफ इफेक्टिव, इसीलिए ये बीमारी भी खतरनाक है, क्योंकि ड्रग्स ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो बहुत कम ड्रग्स हैं। तो कम ड्रग्स होने से सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इन ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग भी हो जाती है फिर, और इसलिए स्टॉक्स में कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बीमारी है ये ऐसे आप लोगों के अंदर ऐसे नॉर्मली नहीं आएगी। तो नॉर्मली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप हेल्दी हैं और आपको कोई ऐसी डिजीज़ अभी तक नहीं हुई है, कोविड नहीं हुई है, या कोविड आपको हो गया है और माइल्ड फॉर्म ऑफ कोविड हुआ था जिसमें आपने स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं, या फिर आपको कोविड हुए हुए बहुत दिन हो गए हैं और अभी आप बिल्कुल फिट हैं, तो आपको ये डिजीज़ नहीं हो सकती। इस डिजीज़ को होने के लिए ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी कम होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी इम्यूनिटी अगर ठीक है तो आपको ये डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको लगता है कि इन ऐसी वीडियोस से आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी और आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे, तो मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँगा। और इस तरह की वीडियोस और बनाने के लिए मुझे आपका साथ बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो आप मुझे प्लीज़ इस वीडियो को मेरी सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, और लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने अपने घरों में रहिए, क्योंकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता जा रहा है, तो आप भी अपना काम शुरू कीजिए, लेकिन हाँ सावधानी ज़रूर बरतिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, और सारे जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं वो सब फॉलो कीजिए। जय हिंद और जय भारत। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।